जय हिंद बच्चों। तो हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे डरते विश्वास जो कहानी है चैप्टर नंबर 2 का, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, इस वीडियो को देखने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन देखो आप लोग। पहला क्वेश्चन है, डरते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, सावरदया या फिर सुजाता? तो डरते विश्वास कहानी के लेखक हैं सातकोड़ी होता। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यह कहानी मुख्य रूप से किस भाषा से अनुदित है? जो डरते विश्वास कहानी है वो मुख्य रूप से किस भाषा से अनुदित है? तो यह आपका है उड़िया भाषा से अनुदित। ये आपको पता होगा कि ये उड़ीसा का एक गांव का कहानी है जिसमें मेन पात्र कौन रहता है? तो लक्ष्मी की कहानी है, जिसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में जॉब करता है। कहाँ में? कलकत्ता में जॉब करता है। हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, डरते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? तो मैंने आपको बताया कि डरते विश्वास कहानी में जो मुख्य पात्रा है वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पति, इसका पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में जॉब करता था और इसके पास पूर्वजों की 1 बीघा जमीन थी बच्चों। कितनी? तो 1 बीघा, ये आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो बच्चों कलकत्ता में। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो ये करता था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन है, लक्ष्मी के पास पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कुल कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कुल कितनी जमीन थी? तो आपने कहानी में पढ़ा होगा कि इनके पूर्वजों ने टोटल 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 बीघा। और आप लोग कमेंट में बताना कि जो लक्ष्मी का बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो छठा क्वेश्चन है, लक्ष्मी के गांव के पास किस नदी का बांध था? जो उसका गांव था उसके आसपास किस नदी का बांध था? तो ये हो जाएगा दलेई बांध, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मी का सबसे बड़ा बेटा कौन था? तो इसका सबसे बड़ा बेटा कौन था? ऑप्शन नंबर ए है गुणनिधि, मक्कड़, लक्ष्मण या फिर अच्युत। तो देखो गुणनिधि ये कौन था? ये तो गांव का वो था, स्वयंसेवक संगठन का मेन हेड। इसके अलावा मक्कड़ तो नहीं था इस कहानी में। लक्ष्मण लक्ष्मी का ये पति था, हस्बैंड, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अच्युत। लक्ष्मी का सबसे बड़ा बेटा कौन था? अच्युत, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए गांव के युवकों का दल किसने बनाया था? तो बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए जो गांव में एक लड़का था गुणनिधि, तो इसने क्या बनाया था? युवकों का एक दल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन देखो, पढ़ा लिखा युवक गुणनिधि कहाँ से लौटकर अपने गांव आया था? इस कहानी में आपने देखा होगा कि एक लड़का था गुणनिधि जो पढ़ लिख करके किसी शहर से आया था। तो शहर का आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कटक, बी भुवनेश्वर, सी राउरकेला और डी कलकत्ता। तो इसका आप लोग कमेंट करना इसका सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। आप लोग मिलाते जाना कि आपका कितना क्वेश्चन सही होते जा रहा है और कितना गलत हो रहा है, सब आप लोग कमेंट करना। देखो 10वां क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका प्रमुख विषय क्या है? दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, बाढ़ की विभीषिका या फिर जातिवाद। ये तो सब सब लोग को पता होगा।
ये बाढ़ से रिलेटेड कहानी है, बाढ़ के ऊपर है कि कैसे बाढ़ आने से गांव में कितना प्रॉब्लम होता है, उसी के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हुए थे? तो इसका ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, दलेई बांध, हीराकुंड बांध या फिर टेहरी बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। जो लक्ष्मी के ससुर थे वो हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भयानक प्राकृतिक आपदाओं के कारण गांव के लोगों का किस पर से विश्वास उठ गया था? तो जब गांव वालों ने देखा कि इतना भयानक प्राकृतिक आपदा है और भगवान भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, उनका भगवान से पूरा विश्वास उठ गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, भगवान से। आपने ये कहानी देखा होगा, कितना ये मार्मिक कहानी है, कैसे पूरे गांव में एकदम बाढ़ की विभीषिका रहती है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप लोग स्क्रीन पे, बाढ़ टूटने और पानी बढ़ने पर गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए कहां शरण ले रहे थे? तो जब बांध टूट गया और पानी एकदम पूरा बढ़ने लगा गांव में, तो सब लोग कहां कहां शरण ले रहे थे? टीले पर बने स्कूल में, हाँ सही जवाब है, टीले पर बने स्कूल में सब लोग अपनी जगह ले रहे थे। मुखिया के घर में नहीं, अस्पताल में नहीं, पास के शहर में। पास के शहर में हो सकता है, लेकिन उन लोग को उतना टाइम नहीं मिला बाढ़ के कारण कि वो कहीं जा पाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी के कुल कितने बच्चे थे? तो इस कहानी में बताया गया कि लक्ष्मी के कुल 4 बच्चे थे। एक सबसे बड़ा बेटा था अच्युत और 2 छोटे बच्चे थे और एक था गोदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 देखो, 15 उड़ीसा के उस गांव में कौन सी प्राकृतिक आपदाएं लगातार आ रही थी? तो उस गांव में क्या आ रहा था बच्चों? उस गांव में आ रहा था सूखा, सूखा भी आ रहा था, बाढ़ भी आ रहा था, तूफान भी आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि उपयुक्त सभी उस गांव में प्राकृतिक आपदाएं आ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, 16 नंबर क्वेश्चन है, विपत्ति अकेले ना आकर अपने संगी साथियों को साथ आती है, यह विचार किसके मन में आया था? विपत्ति अकेले ना आकर अपने संगी साथियों के साथ आती है, मतलब जब भी संकट आता है तो एक बार में बहुत सारा एक साथ आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी ने। लक्ष्मी ने ही सोचा, इसके विचार में, इसका मन में ये विचार आया कि विपत्ति एक साथ अपने संगी साथियों को लेकर आती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाढ़ का पानी रोकने के लिए गांव के लोग दिन रात किस बांध को मजबूत कर रहे थे? तो बाढ़ का जो पानी जब गांव में घुसने लगा तो ये लोग दलेई बांध को मजबूत कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, दलेई बांध। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, गांव के ऊंचे टीले के पास किसका मंदिर था? माँ चंडेश्वरी का, दुर्गा माता का, काली माता का या फिर शीतला माता का? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ चंडेश्वरी का। इस कहानी में बताया गया है कि ऊंचे टीले के पास माँ चंडेश्वरी का मंदिर था और सब लोग उनसे प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ, सबका विश्वास ढह गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, परिवार में लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? तो परिवार में लक्ष्मी की 2 लड़कियां थी, 2 बच्चियां थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, लक्ष्मी ने तेज बहाव से बचने के लिए अपने छोटे बच्चे को कहाँ बांध दिया था? इसका आंसर हो जाएगा पेड़ की डाल से। उसने तेज बहाव से बचने के लिए अपने छोटे बच्चों को पेड़ की डाल से बांध दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ढहते विश्वास कहानी के प्रसिद्ध हिंदी अनुवादक कौन है? तो इसके प्रसिद्ध हिंदी अनुवादक हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब।
रहते विश्वास कहानी के प्रमुख हिंदी अनुवादक हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? महाराज ययाति केसरी ने, महाराज खारवेल ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराज ययाति केसरी ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखो आप लोग, गांव की रक्षा के लिए गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो गांव की रक्षा के लिए गुणनिधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेच्छासेवक दल। इसमें लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत भी शामिल हुआ था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाढ़ के पानी में बहते हुए बेहोश लक्ष्मी को अचानक किसका सहारा मिल गया था? तो केले का पेड़ का, बरगद का पेड़ का, खजूर के पेड़ का या फिर आम के पेड़ का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बरगद के पेड़ का सहारा मिल गया था लक्ष्मी को, ऑप्शन नंबर बी। 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो आप लोग, लास्ट क्वेश्चन। कहानी के अंत में हताश लक्ष्मी ने किस मात्र शिशु को अपनी छाती से लगा लिया था? तो इसका हो जाएगा किसी और के मृत बच्चे को। कहानी के अंत में आप लोग देखते हैं कि लक्ष्मी किसी और के बच्चे को अपने हृदय से लगा लेती है, जो बच्चा मृत रहता है, जीवित नहीं रहता है बच्चों। तो ये टोटल आपका 25 क्वेश्चन था। आप लोग बताना कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ, और यहाँ पे आपका आंसर भी है। तो बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करना, आपको नोट्स मिल जाएगा। और ऐसे ही और लेक्चर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।